हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नितेश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 2021 और 22 का यहाँ पर हाई स्कूल का पेपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और इसका कुछ सलूशन भी देंगे। यहाँ पर हिंदी का पेपर है, कक्षा 10 हाई स्कूल का देने वाले हैं। मैं आज यहाँ पर आपको बताऊँगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको समय 3 घंटे दिया जाता है और प्रारंभ के जो कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। अब चलिए हमारा अब डायरेक्ट सीधा पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन में हमको सबसे पहले दिए है, निम्नलिखित में कोई एक कथन सही है तो उसको पहचान कर लिखना है हमको। तो जैसे पहला हमको दिए है, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन राय की आत्मकथा थी। एक ये ऑप्शन दिए है, एक ये दिए है, एक ये दिए, मैलाचल कहानी विधा की रचना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की, ये एकदम परफेक्ट है, ये सब गलत है। ओके, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रस मीमांसा किसकी आलोचना करती है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, पहला नंबर सही है। ओके, पहला नंबर आपका सही है ये। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगला नंबर देखते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक की रचना का हमको नाम लिखना है, जो कि हमको 4 दिए हैं। जो ये 4 दिए हैं, हम इनमें से किसी का एक नाम लिखना है। तो जैसे अथाह सागर हो गई, अर्धनारीश्वर हो गई। तो जैसे आपका अर्धनारीश्वर हो गया तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, और मेरी असफलता है तो बाबू गुलाब राय हो गए हैं। तो आप इस तरह याद भी मतलब इनको याद करके जाइएगा। और आपको लिखना है इसमें एक रचना का लेखक। ओके, तो आपको इसमें एक नंबर फिक्स है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमको क्या दिए, आगे हमको दिए है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाकी ये सब गलत। ओके, अब चलते हैं आगे आगे की ओर। हमको दिए त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, त्यागपत्र आपकी उपन्यास विधा की रचना है, बाकी सब गलत। ओके, मतलब ये ऑप्शन गलत है, कहानी गलत, नाटक गलत, एकांकी गलत। ओके, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमको दिए यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स रीति मुक्त जो ये जो 2 नंबर का आता है, रीति मुक्त कवियों का नाम यहाँ पर हमको लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर जैसे छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ओके, आप समझ गए, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। और उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। ये फ्रेंड्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इनका एक और वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको जैसे इसमें रीति मुक्त धारा है और रीतिकाल जैसे हो गया, और इसमें छायावाद है, तो इनके सारे की वीडियो मैं एक टॉपिक पर आपको क्लियर करवा दूंगा, अगर आप लोग कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे गए प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, जैसे अगर कहने वाली बात ये हमको, जैसे भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो भी सारी दुनिया के सभी लोग देश में बसे हुए हैं, ये फ्रेंड्स सबसे पहले हमको पढ़ना है। फिर हमको यहाँ पर इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ ये लिखना कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मतलब हिंदी के गद्य खंड से संकलित जो भी इस पाठ का नाम है, आप इसको मतलब देखकर आपको लिखना पड़ेगा, इसके लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। और इसमें रेखा केंद्र जो भी हैं, तो जो भी जैसे रेखा केंद्र जो भी दिए गए हैं, तो इनका व्याख्या करना है आपको। ओके, अभी क्वेश्चन दिए रहते हैं। चलिए इसी तरह ये अथों में दिए हैं, आप इसको भी कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं। ये अगला हमको दिया पद्यांश करना है। पहले हमको गद्यांश दिया था, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पद्यांश करना है। तो पद्यांश में जैसे ये हमको दिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ऐसे कुछ है। तो आप इसको पढ़कर, इसको आपको पहले सबसे पहले यहाँ पर दिए होगा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अभी दिए होगा, अभी यहाँ में नहीं दिख रहा मुझे, क्वेश्चन होना चाहिए था पर पता नहीं।
चलो ठीक, कोई बात नहीं। मतलब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि जिसका संदर्भ लिखिए, तो हमको संदर्भ लिखना पड़ता है और उसको क्वेश्चन में आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले अभी यहाँ पर निम्नलिखित में किसी लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का नाम लिखिए, मतलब रचना लिखना। तो इसमें जैसे आचार्य राम शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, हमको 3 में से किसी एक का लिख सकते हैं। ओके, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कवियों की अब यहाँ पर रचना अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इनको आपको एक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर अब मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और सूरदास। ओके, आपको मैं यहाँ पर अगर आप लोग कहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये आपको संस्कृत में दिए, आपको हिंदी में लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या इस तरह मतलब संदर्भ आपको लिखना होता है। ठीक, और जैसे अपनी पाठ्य पुस्तक मतलब कंठस्थ, यहाँ पर श्लोक एक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ओके, कोई प्रश्न पत्र में जो ना आया हो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो आपको संस्कृत में होते हैं, आपको उनको याद करके लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग कहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दूंगा मैं, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अगर प्रश्नों को संस्कृत में, तो आप 5 दिए हैं तो 2 आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं आपको अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर करोड़ों हास्य रस की परिभाषा एंड हो गई, जैसे उपमा और रूपक अलंकार, सोटा रोला की हो गई। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर उपसर्ग आपके आ जाते हैं जो कि 3 नंबर के आते हैं, और इनमें आपको करना होता है। ठीक, मैं अभी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अब प्रत्यय इनके यहाँ पर लिखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। समास विग्रह जैसे हमारा आ जाता है समास विग्रह, ये कि जो कि 2 नंबर का आता है। अगर आप लोग कहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता दूंगा। अब चलिए आगे के मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। कुछ पर्यायवाची भी लिखनी है, संधि विच्छेद एंड संधि का नाम, और यहाँ पर जैसे यहाँ पर विभक्ति विभक्ति ये दिए नहीं, द्विवचन, ये आपको मैं भी बता दूंगा और आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद धातु है जो कि लकार पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए, और ये, और मैं इस पेपर का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक पर, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए अगर, और यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है, अनुवाद यहाँ पर संस्कृत में हमको करना है। ये हिंदी में दिए, संस्कृत में अनुवाद कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक निबंध लिखना हमको इस पर। ओके, यहाँ पर एक निबंध चाहिए जिसमें लिख सकते हैं आप। अगर आप कहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको निबंध में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप खंड काव्य आ जाता है। खंड काव्य आप जो भी यानी जो भी ज़िलों में लगता है तो वो आपको लिखा रहता है, और वो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं कि हमारे ज़िले में कौन सा लगता है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल जो कि नितेश स्टडी सेंटर है उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नितेश स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पर आते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।